कि आपके इसी आर्य समाज में मुझे इन 30 वर्षों में 2 बार आने का मौका मिला। इससे पहले एक बार मैं आया था और आज ये दूसरी बार है। जबकि मैं निकला आप लोगों के पास से ही, जो मैं प्रातःकालीन सत्र में बतलाया भी हूँ। आइए मैं कुछ सिद्धांतिक चर्चा आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को भी पता चले, सही और गलत का निर्णय आप स्वयं ले सकें। सही क्या है और गलत क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, जिस सच्चाई से लोग कोसों दूर भाग रही है। लेकिन फिर मैं दावा के साथ यह आप लोगों को बता दूं कि जिस समय तक मैं आपके पड़ोस में बरवाला बड़ी मस्जिद में इमाम रहा, उस इमामत के करते हुए मुझे यह पता नहीं लग पाया था कि सही क्या और गलत क्या है, सत्य क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि मैं जन्म से उस समय तक उसी में ही रमा रहा और मैं यह जानता था कि शायद इससे बाहर दुनिया नहीं है। किंतु जब उसी बरवाला के मास्टर कृष्णपाल सिंह तोमर जी से गुरुकुल इंद्रप्रस्थ जाने का अवसर मुझे मिला और वहां से सत्यार्थ प्रकाश मुझे पढ़ने को स्वामी शक्तिवेद जी ने दी, उस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद मैं इस सच्चाई के तह तक पहुंचा हूं कि सही अर्थों में धरती पर अनेक महापुरुषों का आगमन हुआ, अनेक पैगंबर आए, अनेक रिफॉर्मर आए, अनेक पथ प्रदर्शक का भी आगमन हुआ है, किंतु ऋषि व देव दयानंद के मुकाबले में एक भी कोई भी नहीं हो पाया। अब यहाँ प्रश्न आप लोगों के तरफ से आना स्वाभाविक होगा, या तो दूसरे लोग भी ये प्रश्न कर सकते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर मैं पहले से ही तैयार कर रखा हूँ। लोग प्रश्न ये करेंगे कि दयानंद में क्या खूबी थी जो औरों के मुकाबले में, या और लोग दयानंद के मुकाबले में नहीं आए। तो मैं थोड़ा थोड़ा प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को सच्चाई के बारे में पता लगे कि मेरा विषय, मूल विषय है मेरा कंपैरेटिव स्टडी फॉर रिलीजियस, यानी तुलनात्मक अध्ययन। और आपके बरवाला से निकलने के बाद जब मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में पहुंचा तो मैं यही विषय चुना, इसी पर ही मैंने एनालिसिस की कि तुलनात्मक अध्ययन कहाँ क्या है इसको जानना। तो कहाँ क्या है, कौन कैसा है, इसको जानने के लिए जब मैं निकला तो मुझे सबसे पहले ये पता लगा कि वेद उद्धारक के नाम से भारतवर्ष के अंदर में अगर भारतीयों ने किसी को पुकारा है तो उनका नाम आदि गुरु शंकराचार्य है, कि शंकराचार्य को लोगों ने वेद उद्धारक के नाम से पुकारा। जब मैं शंकर को पढ़ने का, नजदीक से जानने का, समझने का प्रयास किया ऋषि दयानंद के मुकाबले में, तो मुझे ऐसा लगा कि आदि गुरु शंकराचार्य वेद को जानते ही नहीं थे। शायद आप लोगों को ये बात सहन न हो और आप लोग ये समझते होंगे कि शायद ना मालूम ये छोटी मुंह में बड़ी बात करने लगा है, और आया ही तो जुमा 8 दिन हुआ। अब शंकराचार्य पर टिप्पणी करने लगे कि शंकराचार्य वेद जानते नहीं थे। लेकिन बंधु आइए जरा हृदयंगम करें और सोचने और जानने का, समझने का प्रयास करें कि सही है या गलत, महेंद्रपाल आर्य सही कह रहा है या गलत। जब इसके पड़ताल में हम और आप जाएंगे तो हमें सच्चाई का यह पता लगेगा कि आदि गुरु शंकराचार्य अगर वेद को जानते होते तो उन्हें यह कहना ही नहीं पड़ता स्त्री शूद्रौ नाध्यतामिति श्रुति, अर्थात महिलाओं को, शूद्रों को वेद पढ़ना तो दूर की बात, सुनने का भी अधिकार नहीं है, ये कहने वाले आदि गुरु शंकर थे। और शंकर ने यहाँ तक कहा कि महिलाएं अगर वेद पढ़ लें
तो उनकी जुबान काट लेनी चाहिए और सुन ले तो शीशा पिघाल कर उनके कान में डाल देनी चाहिए। इन बातों का कहने वाला अगर धरती पर कोई था तो आदि गुरु शंकराचार्य थे कि महिलाओं को वेद पढ़ने से रोका, शूद्रों को भी वेद पढ़ने से रोका, सुनने से भी रोका, किंतु ये वेद में कहीं पर भी नहीं आया है। कहीं कोई वेद से यह निकाल कर दिखा नहीं पाएंगे ये स्त्री शूद्रौ नाध्यताम इति श्रुति, ये शब्द कहां पर है? स्त्री शूद्रौ नाध्यताम उनकी मनमानी थी और इति श्रुति अर्थात ये वेद है, ये भी वेद पर आरोप लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, वेद पर आक्षेप कर रहे हैं, जब वेद में कहीं ये शब्द आया ही नहीं और ये वेद है कहना ये बेमानी बात है। केवल इतना ही नहीं बंधो, मैं इन्हीं बातों को आप लोगों के सामने प्रमाण दे रहा हूं कि पिछले दिन 95 के जून महीने के सेकंड वीक में पुरी के शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जिनका नाम था, ये बंगाल के धरती पर पहुंचे और वहां पर जाकर के उन्होंने यही प्रचार किया और कहा स्त्री शूद्रौ नाध्यताम इति श्रुति। बंगाल की महिलाएं जागरूक थी बहुत पहले से, क्योंकि ऋषि दयानंद के धरती पर आने से पहले यानी जन्म लेने से पहले बंगाल के धरती पर लोगों ने वेद प्रचार का काम, वैदिक सिद्धांत, वैदिक मान्यता का प्रचार वहां के लोग पहले कर चुके थे और इस काम में सबसे पहला नाम राजा राम मोहन राय का आता है। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1772 में। राजा राम मोहन राय संस्कृतज्ञ विद्वान थे, संस्कृतज्ञ पंडित थे, उन्होंने वेद प्रचार का कार्य किया था। यही कारण बना कि 1872 में ऋषिवर देव दयानंद निरंतर 4 महीना समय उसी बंगाल को दिया। वो बात वाली बात बताऊंगा मैंने निवेदन किया कि बंगाल की महिलाएं जागरूक थी। कुछ महिलाएं काफिला बना करके स्वामी निरंजन देव तीर्थ के पास पहुंची कि स्वामी जी ये है चारों वेद और इस वेद में कहां लिखा है स्त्री शूद्रौ नाध्यताम इति श्रुति, आप कृपा करके दिखाइए। बंधु आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्वामी निरंजन देव तीर्थ ने कहा कि मैं दिखा तो नहीं सकता, लेकिन आप लोगों को अगर वेद पढ़ना ही है तो मेरे चले जाने के बाद पढ़ लेना, मेरे सामने मत पढ़िए। जब विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इसका प्रचार हुआ, आर्य जगत की विदुषी बहन सावित्री देवी जो बरेली की रहने वाली थी, वो भी आज हमारे बीच नहीं है। बहुत बार उनके साथ प्रचार करने का, वेद प्रचार करने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है। बहन सावित्री देवी सबसे पहले महिला डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल बनकर के उपस्थित हुई थी बिहार के छपरा महिला डिग्री कॉलेज में। फिर उसके बाद मिर्जापुर आई और फिर अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही रिटायरमेंट हुआ। आज वो धरती पर नहीं है। बहन सावित्री देवी ने निरंजन देव तीर्थ को चैलेंज की कि स्वामी जी अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है तो मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहती हूँ इसी विषय पर, आप समय दीजिए। उस स्थान निर्धारित के लिए पहल कर रहे थे उन दिनों में मौलाना अग्निवेश जी, लेकिन उस समय मौलाना की डिग्री अग्निवेश जी के पास नहीं थी। उसने मौलवियत उस समय उन्होंने नहीं किया था, लेकिन इस समय पूरा मौलवी है। मेरे पास अनेक प्रमाण है और मैं अपने पुस्तक में भी लिखा हूँ, क्योंकि आप आर्यजनों को ये भी पता होना चाहिए कि यही मौलाना अग्निवेश हैं कि जिन्होंने सत्याप्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली के 30,000 कोर्ट में 2 मुसलमानों का नाम देकर 2 मुसलमानों को खड़ा करके सत्याप्रकाश पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। उस केस को अगर दिल्ली हाई कोर्ट से किसी ने जीता है तो महेंद्र पाल का नाम सबसे पहले है, फिर हमारे वकीलों का नाम वहां पर है। मैंने उसमें दिखा दिया कि मौलाना अग्निवेश ने क्या क्या काम किया है। खैर, तो ये पहल कर रहे थे और स्थान निर्धारित हुआ था हमारा मेरठ शहर। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्वामी निरंजन देव तीर्थ भाग खड़े हुए, अपने चेहरा भी नहीं दिखा पाए। ये दयानंद का दिग्विजय के सिवा क्या कहेंगे आप? ऋषिवर देव दयानंद ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र के आधार पर
बहन सावित्री देवी ने निरंजन देवतीर्थ को चुनौती दी और वेद पढ़ने का अधिकार महिलाओं का है। ऋषि वरदेव दयानंद ने वेद से ढूंढ करके दिया है। भले ही आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हो कि महिलाओं को शूद्रों को वेद पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन ऋषि वरदेव दयानंद ने वेद से ही निकाल करके दिया है। स्त्री ब्रह्मा बहुविधः, अर्थात नीच निगाह वाली, अपने को हिफाजत करने वाली जो महिलाएं हैं, ऐसे ही महिलाओं को स्वयं परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा कहा, ब्रह्मा की उपाधि दी। जहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा ने मातृशक्ति को ब्रह्मा कह के पुकारा। माता निर्माता भक्ति वैदिक वाङ्मय में ही आता है। केवल इतना ही नहीं, ऋषि वरदेव दयानंद ने मनुस्मृति से भी ढूंढ करके दिया। क्या है, दुनिया के लोगों, मातृशक्ति का अनादर मत करना, अनादर होने मत देना। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वह देवता का निवास होता है। इन बातों का कहने वाला अगर धरती पर कोई आया था, उस ऋषि का सर्वपरिणाम ऋषि दयानंद था। शंकराचार्य नहीं जानते थे। केवल इतना ही नहीं, मैं एक प्रमाण और दे रहा हूँ कि अगर शंकराचार्य वेद को जानते होते तो उनको ये कहना ही नहीं पड़ता। जहाँ पर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता मनु महाराज ने लिखा है, मनु महाराज ने बताया अपने मनुस्मृति के अंदर में। लेकिन शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य कह रहे हैं नारी नरक का द्वार है। दुर्भाग्य है इस देश का और शंकराचार्य के अनुयायियों का भी कि जिस शंकराचार्य ने नारी को नरक का द्वार कहा। माता और बहनों से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि उन शंकराचार्य के आज 4 चेले 4 धाम में बैठे हैं। इस समय तो हिंदुओं ने 5 बना रखा है। इन चेलाओं से पूछना चाहिए कि शंकराचार्य ने अगर कहा नारी नरक का द्वार है, अगर उनकी माँ न होती वो धरती पर कहां से आते? अरे जिन्होंने अपनी माँ को नरक का द्वार कहने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। और ऋषि दयानंद 3 वर्ष की एक छोटी सी बेटी को नमस्ते कर रहे हैं। है कोई मुकाबला दयानंद का? या दुनिया वाले ने दयानंद को जानने का प्रयास किया? जब लोगों ने पूछा कि स्वामी जी अभी आपको हम लोगों ने देखा है कि शिवालय के सामने झुकते हुए, स्वामी जी ने कहा मैं शिवालय के सामने नहीं झुका, मैं इस बेटी को नमस्ते किया। फिर लोगों ने कहा स्वामी जी इन छोटी सी बेटी को आप नमस्ते कर रहे हैं। ऋषि वरदेव दयानंद का तर्क देखिएगा, ऋषि वरदेव दयानंद के हृदय देखेंगे आप। ऋषि दयानंद कह रहे हैं अरे हो सकता आप लोगों के लिए छोटी बेटी हो, पर मैं तो मातृशक्ति का गुण इस बेटी के अंदर में देख रहा हूँ, इसीलिए मैंने अगर नमन किया तो इन मातृशक्ति को नमन किया। एक तरफ तो ऋषि वो है जो मातृशक्ति को नमन कर रहे हैं, एक तरफ उनको वेदोद्धारक कहा जाता है जो नारी का द्वार कह रहे हैं। बताना जरा कि ऋषि वरदेव दयानंद के मुकाबले में कोई आ रहे हैं क्या? 1-2 नहीं, ऐसे अनेक प्रमाण है। मैंने 31 महात्माओं को एक तरफ किया और अकेले ऋषि दयानंद को एक तरफ किया। जैसा दुनिया वाले कहते हैं कि धरती को एक पल्ले में रख दिया जाए और अकेली माँ को एक पल्ले में रख दिया जाए तो माँ का पल्ला भारी होता है, ठीक इसी प्रकार से मैंने 31 महापुरुषों को, 31 महात्माओं को, इसी प्रकार के महापुरुषों को, इसी प्रकार के जिनको लोगों ने महात्मा कहा है, ऐसे लोगों को 31 को मैंने एक तरफ किया और दूसरी ओर अकेले ऋषि दयानंद को एक तरफ किया। तब भी मैं दिखा दिया दुनिया वालों से, क्या है दुनिया के लोगों, ये है ऋषि दयानंद। आप लोगों से ऋषि दयानंद का पल्ला भारी। केवल इतना ही नहीं बंधो, मैं निवेदन कर रहा हूँ जरा गौर से सुनना मेरी बातों को कि सच क्या है और गलत क्या है। सच को दुनिया वालों ने जाना या नहीं, मानना तो बहुत दूर की बात। अगर सच को जानते होते तब तो मानने की बात आती। सत्य तो दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया। ठीक इसी प्रकार से शंकराचार्य को लोगों ने वेदोद्धारक कह दिया, किंतु ऋषि दयानंद को वेदोद्धारक कहने के लिए आज भी तैयार वाले नहीं बोलेंगे। कसम खा रखी है कि बोलना ही यार ज्यादा लोग सिर से बोल रहे हैं जी, मुंह से कम बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पर सिर भी हिलाते हुए मैंने नहीं देखा। खैर अच्छी बात है, मैंने निवेदन किया। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मैं इसीलिए मैं क्षेत्रीय बोली आपके यहाँ का जानता हूँ, लेकिन कहीं
गलती हो जाए इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा, फिर मेरा मजाक बनाया। बहुत अच्छी तरह से आप हिंदी मैं हिंदी को सरल से सरलतम की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिससे आसानी से लोगों की समझ में बात आ जाए। ये बाबूजी अपने को रोक नहीं पाए और मुझे पारितोषिक दे रहे हैं 100 रुपया। मैं इनका बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। सुनना ध्यान से मेरी बात को। कईयों मनी कयूम अली साहब, अच्छा भाई कयूम साहब ने भी 100 रुपया मेरे लिए उन्होंने भेजा है मंच तक, लेकिन उन्हें यहाँ आना चाहिए था। फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आप बाहर से सुन रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप अकेले बस सुनिए, अपने सभी साथी और संगियों को लेकर के सुनिए। जैसा कि मैं सुबह बताया था ना कि आपके इसी मदरसा में जब भी कभी कोई मीटिंग की जाती थी तो इसी बंदे को सलाहकार के रूप में बुलाया जाता था। भैया इस फोटो को सही ढंग से लें। ये आपके बावली में ही है ये मदरसा, और लोहारों के बीच में जो सामने कुआं है, और कुआं के अंदर जब आप गली के अंदर बढ़ेंगे तो उस गली में जो बड़ी मस्जिद है उसी बड़ी मस्जिद में ही यही मदरसा है। इसी मदरसा में मैं बहुत बार आता रहा सलाहकार के रूप में। हम जब तक मैं बरवाला में रहा, आपके बावली के बहुत सारे लोग इस तरीके से मुझे सम्मान करते रहे, मुझे सम्मान देते रहे। तो भाई कयूम साहब ने भी अपने नेक कमाई से 100 रुपया मुझ तक पहुंचाए हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। आइए जरा सच्चाई को सुनिए। मैंने निवेदन किया, अगर महात्मा के नाम से धरती पर किसी को लोगों ने पुकारा है तो मेरे ख्याल से, मेरे विचार से सिद्धार्थ को ही दुनिया वालों ने महात्मा कहा है। सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को जब बैराग आया, मेरे भाई बेदरक की सुबह वाला सत्र में थोड़ा सा संकेत उन्होंने किया, बात तो थोड़ा सा ही संकेत किया था उन्होंने। देखेंगे जरा शब्द पर ध्यान देना। इनको महात्मा की उपाधि दी जब सोते हुए बीवी बच्चे को छोड़कर अपने घर से निकल पड़े, जंगल जंगल में तपस्या करते रहे। सुजाता नाम की महिला हलवा या पायस बना करके ले आई, महात्मा जी के सामने प्रस्तुत करते हुए कहनी, महात्मा जी बीन के तार को इतना न कसिए जो टूट जावे, इतना ढीला भी छोड़ना उचित नहीं जो बजना बंद कर दे। अर्थात शरीरम माधम खुलु धर्म साधनम, शरीर का रक्षा करना धर्म है। बड़ी लंबी कहानी है। उस हलवा का सेवन करने के बाद ये तप में मग्न हुए। काफी अरसा के बाद इनका नाम दुनिया वालों ने महात्मा बुद्ध रखा। जब ये महात्मा बुद्ध बने, महात्मा बुद्ध बनने के बाद दुनिया वालों के सामने इन्होंने नारा लगाया, बौद्धम शरणम गच्छामि। दुनिया वालों को बौद्धिस्ट बनाते गए। मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि अब तक वो गौतम ना बनकर, महात्मा बुद्ध ना बनकर सिद्धार्थ बने रहते होते तो बतलाइए धरती पर कोई भी बौद्धिस्ट होता पैदा नहीं होता, संभव ही नहीं था। इसीलिए बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध मत है। मैं अपने पुस्तक में ये सारा दिया हूँ, सारा प्रमाण कुरान का दिया हूँ, वेद का दिया हूँ, सभी मजहब मत मतांतर के ग्रंथों का दिया हूँ। मैंने निवेदन किया कि महात्मा की उपाधि इनको दी गई, और जब ये अपने गांव की तरफ लौट रहे थे सब लोगों ने चरण स्पर्श की, लेकिन वही माता यशोधरा जिनका नाम था, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा कि इनको पत्नी व्रत धर्म का पालन नहीं करना था, इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, मैं इनको महात्मा कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये आरोप अगर कहीं लगा बंदो तो वो सिद्धार्थ के जीवन में लग रहा है, सिद्धार्थ के चरित्र में लग रहा है, किंतु ऐसे आरोपों से ऋषिवर देव दयानंद कोसों दूर थे। तो आप लोग कहेंगे दयानंद को यह आरोप लगता कैसे? क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी थे, और ब्रह्मचारी होने के कारण ये आरोप से वो दूर रहे। अगर दयानंद ब्रह्मचारी थे तो कौन सी खूबी की बात है, कौन सी बड़ी बात है? ब्रह्मचारी तो हमारे यहाँ पर हनुमान जी हुए, परशुराम जी भी हुए, और भीष्म पितामह भी हुए। आइए जरा हम चिंतन करें, विचार करें कि परशुराम जी ने अगर ब्रह्मचारी का व्रत लिया था तो क्षत्रिय जाति को नाश करने के लिए, क्षत्रिय वंश को समाप्त करने के लिए उन्होंने ब्रह्मचारी का व्रत लिया था। अगर हनुमान जी ने ब्रह्मचारी का व्रत लिया था तो अपने आराध्य देव राम को रिझाने के लिए, राम को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। और अगर देवव्रत ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था तो अपने पिता शांतनु को मंदाह की लड़की सत्यवती कहिए, मच्छोदरी कहिए, उससे विवाह कराने के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया।
लेकिन बंधु याद करके देखना, जिस देवव्रत ने विवाह न करने की व्रत ली, जिस व्रत का नाम ही प्रतिज्ञा का नाम ही भीष्म प्रतिज्ञा है, इसलिए उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। जब शादी नहीं करना है, विवाह नहीं करना है, इन्हीं बातों के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की। फिर काशी नरेश के लड़कियों को जीतने के लिए स्वयंवर में क्यों चले गए? क्या काम था एक ब्रह्मचारी का, जो विवाह न करने का प्रतिज्ञा लेकर के भी स्वयंवर में चले जाते हैं। और स्वयंवर उसको कहा जाता है कि राजकन्याएं जब जवान हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो राजा चारों तरफ मुनादी कर देते हैं। विभिन्न राज्यों से राजपुत्रगण वहां पर पहुंचते हैं। राजकन्या के हाथ में माला दिया जाता है, जिसको चाहो उसको वरण करो, उसी का नाम स्वयंवर है। तो लोग यहाँ पर तर्क देते हैं कि भीष्म पितामह उसमें गए थे अपने भाइयों को शादी कराने के लिए, भाइयों के लिए लड़कियों को जीतने के लिए गए थे। लेकिन मतलब जब स्वयंवर का मानी ये होता है, जो लड़की माला डालती है वो तो पति समझ करके डालती होंगी या जेठ समझ करके डाली थी। यही कारण बना कि भीष्म पितामह को कहना पड़ा कि शिखंडी जब सामने आए तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। शिखंडी क्या है, को क्या बला है? शिखंडी कोई पहलवान है, योद्धा है। शिखंडी से भीष्म पितामह क्यों डर रहे हैं? इसके सच्चाई के तह तक आप पहुंचेंगे तो सच्चाई का आपको पता लगेगा कि असलियत क्या है। मौका मिला तो मैं परसों तक बता भी दूंगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये सब दोष ऋषि दयानंद पर लगा। फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, परशुराम जी ने ब्रह्मचारी का व्रत लिया तो क्षत्रिय जाति का नाश करने के लिए, हनुमान ने ब्रह्मचारी का व्रत लिया राम को रिझाने के लिए, देवव्रत ने ब्रह्मचारी का व्रत लिया पिता शांतनु को सुखिया बनाने के लिए। लेकिन देखिएगा ऋषिवर देव दयानंद ने अगर ब्रह्मचारी का व्रत लिया तो इस वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए कि वेद नहीं आया पंचजनामम होत्रम च शुद्धम, कि वेद विश्व के जनों के लिए है। लोगों ने वेद पर प्रतिबंध लगा दिया था, लोगों ने वेद को औरों को पढ़ने के लिए मना किया था। ऋषि ने डंके की चोट में कहा, ऐ दुनिया के लोगों, वेद यथेमं वाचम कल्याणी मां बदली है, जनप्रिय है, ये मानव मात्र के कल्याण के लिए कल्याणी वाणी है। इन बातों का प्रचार अगर कोई करने के लिए धरती पर आया, उस ऋषि का सर्वपरिणाम ऋषि दयानंद था। ऋषि दयानंद को दुनिया वालों को जानने की बात तो और है, यही भारतवासियों ने नहीं जान पाया। स्वामी विवेकानंद को घर घर तक पहुंचा दिया बंधुओं, लेकिन संपूर्ण भारत में दयानंद का नाम लोग नहीं जानते। दुर्भाग्य इस देश का, इस देश के बहुसंख्यक वालों का, कि जिन्होंने स्वामी दयानंद को घर घर तक पहुंचा दिया। केवल भारत में ही नहीं, मैं बहुत सारे यूरोप कंट्री में देखा जहां पर स्वामी विवेकानंद के स्टैचू लगे हुए हैं, चाहे वो फ्रांस में हो, बेल्जियम में हो, डेनमार्क में हो, हॉलैंड में हो, इंग्लैंड में हो। इन सब देशों में मैं स्वामी विवेकानंद के स्टैचू को देख करके आया हूँ, लेकिन ऋषि दयानंद का नाम वहां कोई भी, बहुत कम गिने चुने लोग हैं, वो भी जो भारत से गए हैं वही लोग वहां पर अलग जगह है दयानंद के नाम से। बाकी दुनिया के लोग नहीं जानते हैं कि कौन थे दयानंद। कहने का मकसद और उद्देश्य मेरा ये है, इस तरीके से ऋषिवर देव दयानंद को आप देखेंगे, कोई ऐसा रास्ता खाली नहीं जहां पर ऋषिवर देव दयानंद का किया हुआ काम न हो। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, देश के लोगों ने ऋषि दयानंद को जानने का, समझने का, परखने का प्रयास नहीं किया। केवल इतना ही नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि महात्मा केवल बुद्ध को ही महात्मा नहीं कहा, अपितु महात्मा कहा है हजरत ईसा मसीह को भी, महात्मा कहा है मोहनदास करमचंद गांधी को भी। हजरत ईसा मसीह को महात्मा कहा, दुनिया वालों ने देखना जरा विचार करके कहां तक सही है। हजरत ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा है, क्रूसबिंध किया जा रहा है, हाथ और पांव में कील ठोका जा रहा है, वो बाइबल की भाषा में कह रहे हैं, इल्ली इल्ली इल्ला मा सबक्तनी, क्या अल्लाह मैं तुझको याद करना भूल गया हूं। कौन भूल रहे हैं? महात्मा। महात्मा क्या कह रहे हैं? क्या अल्लाह मैं तुझको याद करना भूल गया हूँ, इसीलिए मुझे कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मैं तुझको याद करना भूल गया। अरे भाई, महात्मा तो वो है जो आत्मा का सर्वांगीण विकास करते हुए आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ दे, उसी का नाम महात्मा है। लेकिन दुनिया वालों को मैं छोड़ता हूँ, भारत वालों ने महात्मा कौन है इसको जाना नहीं।
जिस गौतम बुद्ध ने परमात्मा को नहीं माना, वेद को नहीं माना, भारतवासियों ने उन्हें ही महात्मा कह दिया, जबकि मनु महाराज ने नास्तिको वेद निंदा कहा। जो वेद को नहीं मानते, वेद की निंदा करते, वो नास्तिक होता है। एक नास्तिक व्यक्ति को यहाँ पर दुनिया भारतवासियों ने महात्मा की उपाधि दे डाली। और यहाँ महात्मा ईसा मसीह अल्लाह को भी याद करना भूल जाते हैं, उनको तकलीफ होती है। भाई वेद जी सुना रहे थे, ऋषि और देव दयानंद मृत्यु शैय्या में पड़े पड़े परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं। कहे परमपिता परमात्मा अजब तेरी लीला है। भाई धन कुमार जी बता रहे थे, कहे परमात्मा मेरे से जितना काम तुझे लेना था उतना काम तूने मुझसे लिया है। परमात्मा इस समय भी मुझे कोई गम नहीं है, कोई मलाल नहीं है। वो परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्नासुवा। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे अंदर से संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव है वह सब हमको प्राप्त कराइए। यानी मरते समय मृत्यु शैय्या में पड़े पड़े भी परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं। दुनिया के लोगों, एक तो महात्मा वो ठहरे जो परमात्मा को याद करना भी भूल जाते हैं, दुनिया वाले उनको महात्मा कह रहे हैं। और एक तो ऋषि दयानंद वो ठहरे जो मरते समय मृत्यु शैय्या में पड़े पड़े भी परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हमद और सना कर रहे हैं कि शुक्र खुदा ये राके यगानो बेहमतार। शुक्र उस खुदा को जो अकेला और बेमिसाल है। करीमा विवक्षे मरहालिमा कि हस्तम आसीरे कमंदे हवा निदारी गैर अस्तु फरियादरस तू ही आसिया राय खता बख्श बख्श निगाहदार माला जराहे खता खतादर गुजारो सबाबम नुमा। फारसी भाषा में ऋषिवर देव दयानंद परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं। कहे परमपिता परमात्मा तू एक है, बेमिसाल है, मैं तेरा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं कभी भी नाशुक्र नहीं हूँ। और जो परमात्मा का शुक्रिया अदा न करे उसका नाम काफिर होता है। अब ऋषि दयानंद यहाँ परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, फिर भी हमारे भाई कयूम साहब या उनके वंशज, उनके परिवार वाले दयानंद को ही काफिर कर रहे हैं और हम जैसों को भी काफिर कह रहे हैं। यहाँ पर हम जितने उपस्थित हुए हैं सबको काफिर कहा जा रहा है। और काफिर शब्द का अर्थ होता है नाशुक्रा, जो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, जो परमात्मा को धन्यवाद नहीं देते हैं, उनको काफिर कहा जाता है। लेकिन यहाँ ऋषि दयानंद देखिए मृत्यु शैय्या में पड़े पड़े ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, फिर भी नादान और नासमझ लोग उन्हें ही काफिर कह रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूँ, देखना जरा विचार करके कि मोहनदास करमचंद गांधी को भी भारतवासियों ने महात्मा कहा और राष्ट्रपिता भी कह दिया। वो तो सुबह मैं बताया था। अब महात्मा थे या दुरात्मा थे ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन महात्मा किसको कहा मैं पहले ही बताया हूँ। जो आत्मा का सर्वांगीण विकास करती इस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ दे, उस आत्मा का नाम महान है। और आत्मा का सर्वांगीण विकास हो कैसे सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो ऋषि पातंजलि लिख रहे हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इन योग के 8 अंगों को अपनाने से ही आत्मा का सर्वांगीण विकास किया जाना संभव है। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी तो जानते ही नहीं थे। आप कहेंगे कैसा नहीं जानते थे? लोग कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी अहिंसावादी थे। बंधु मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि मोहनदास करमचंद गांधी अहिंसा क्या है ये तो जानते ही नहीं थे। अहिंसा उसको कहा जाता है हिंसा न करना। हिंसा का परिभाषा बड़ा लंबा है। अहेतु अकारण किसी को दुख देने का नाम हिंसा है, मन वचन और कर्म से ये न करना। लेकिन देखिएगा जरा, ये मोहनदास करमचंद गांधी गाय का दूध नहीं पीते थे। क्यों? जब पूछा गया उनसे गाय के दूध क्यों नहीं पिएंगे, तो कह रहे हैं कि गाय दूध देती है अपने बछड़े के लिए। उन्होंने दूध किसका पिया था? बंधु जरा जल्दी बोलना। बकरी का। और बकरी दूध किसके लिए देती है? मोहनदास करमचंद गांधी के लिए। उन्होंने कहा कि गाय का दूध मैं नहीं पीऊंगा। गाय दूध देती है अपने बछड़े के लिए, और उन्होंने गाय का दूध नहीं पिया, बकरी का दूध पिया। लेकिन उनको ये पता नहीं लग पाया कि बकरी भी दूध देती है अपने बछड़े के लिए, अपने बच्चे के लिए। लेकिन आप लोगों से मैं अगर ये पूछूं कि गाय कितना बच्चा देती है,
और बकरी 3 4 को भी 4 भी देखा मैंने, यानी 2 3 4, तो एक का हक तो नहीं मारा पर 4 का मार दिया, फिर भी अहिंसावादी बने रहे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, सच्चाई से लोग कोसों दूर हैं। सच्चाई को दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया। केवल इतना ही नहीं, मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। बंधुओं जरा विचार करना कहाँ तक सही है। किस तरीके से लोगों ने सच्चाई का मखौल उड़ाया है कि जिस अर्जुन ने अपने जिंदगी में कभी झूठ तक नहीं बोला, बड़े भाई को जुआ खेलने से रोका, पाशा खेलने से रोका, ऐसे अर्जुन को हम भारतवासियों ने क्या कहा? केवल वीर कहा, वीर की उपाधि दी। और जिन्होंने अपने घर के संपत्ति को जुआ के बाजी में हारा, उससे भी तसल्ली नहीं हुई, घर के कुल बधू को भी जुआ के बाजी में लगा दिया। उन्हें क्या कह रखा आप लोगों ने, जरा जल्दी बोलना। जबकि आदि सृष्टि में वेद मुकद्दस में परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को, अपने संतान को उपदेश दिया है, खेती कर, जुआ मत खेल। जुआ खेलने से मना किया है। आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को ज्ञान देते हुए, जब जुआ मत खेल, खेती कर। लेकिन एक जुआली को धर्मराज कहना सही है या गलत? राजा अश्वपति भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, हमारे देश में कोई जुआली नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई व्यभिचारी नहीं, कोई चोर तक नहीं है। तो जिस देश में जुआली, शराबी, व्यभिचारी, चोर तक नहीं है, उसी देश में जुआली को धर्मराज कहना कहाँ तक सही है? भारतवासियों ने सत्य को जाना कहाँ? सत्य को अपनाना तो दूर की बात, सत्य को जानने का भी प्रयास नहीं किया। इसी प्रकार 1-2 बातें नहीं है, ऐसे अनेक प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं जहां पर सत्य पर सब लोगों ने मिल करके पर्दा डाला है। सत्य को अपनाया नहीं, सत्य को जानने का भी प्रयास नहीं किया। सत्य पर सबने मिल करके पर्दा डाला है और असत्य के ही पक्षधर बने।